तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं एसएससी जीडी के फर्स्ट वीक का फुल पेपर एनालिसिस। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। पहला वीक हो चुका, टोटल 4 वीक्स में एग्ज़ाम होने हैं, उसमें से पहला वीक हो चुका है और 3 वीक बाकी है अभी। फर्स्ट वीक में 5 दिन एग्ज़ाम हुए हैं। हम जो है अभी अपने इस वीडियो में पाँचों दिन का एवरेज एनालिसिस देखने वाले हैं। पाँचों दिन में किस तरह के पेपर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने वेटेज रहे हैं, उसका एवरेज मैंने निकाला है और उसका एनालिसिस मैं आपको दूंगा, जो कि आपके जिनका एग्ज़ाम अपकमिंग टाइम में है, अपकमिंग एग्ज़ाम वालों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अभी 3 वीक बाकी है, पूरी मई एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे आप जज कर पाएंगे कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको ज़्यादा रिवाइज़ करना है और किन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एनालिसिस। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपकमिंग टाइम में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कशन करा सकूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पेपर प्रोवाइड करा सकूँ आपको। तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने इसे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम एनालिसिस को मैंने सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा है। ओवरऑल हम देखें, ओवरऑल एग्ज़ाम, तो ओवरऑल की बात करूँ मैं तो मॉडरेट लेवल रहा है एग्ज़ाम। पहला वीक पेपर मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। पिछले साल से लास्ट ईयर से कंपेयर करें, लास्ट ईयर के कंपेयर में करें तो थोड़ा सा टफ़ लगा मुझे। पेपर जो आ रहा है थोड़ा टफ़ आ रहा है लास्ट ईयर के कंपेयर में। और मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं अगर के मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स जो है ओवरऑल इजी आ रही है। मैथ्स में बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही है, मैथ्स ओवरऑल इजी आ रहा है। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हर एक शिफ्ट में सवाल बने ही बने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करूं रीज़निंग की बात करूं तो रीज़निंग जो है लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा टफ आया है और इसे हम मॉडरेट के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि कुछ न्यू चैप्टर्स, कुछ न्यू लॉजिक्स देखने को मिली है रीज़निंग में। और बात करें हम इंग्लिश की तो इंग्लिश भी मैं बोलूँगा ये मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगा, इजी टू मॉडरेट रहा है। और बात करूं जीके जीएस की तो जीके जीएस की बात करूं तो ये जो है अनप्रिडिक्टेबल है। इसे हम कभी भी इजी, मॉडरेट या टफ के कैटेगरी में नहीं रख सकते। जीके जीएस जो है पर्सन 1 के लिए ये इजी भी हो सकता है और वहीं पर्सन 2 के लिए ये टफ भी हो सकता है। इसमें लक भी फैक्टर होता है कि आपने क्या पढ़ा है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको ओवरऑल व्यू दूं तो पेपर लेवल जो है मॉडरेट लेवल है। लास्ट ईयर के कंपेयर में कट ऑफ की बात करूं तो माइनस हो सकता है 4 से 5 नंबर पिछले साल के कंपेयर में। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आप जब कट ऑफ देखेंगे और अभी का पेपर एनालिसिस करेंगे, रीजनिंग जहाँ है, बच्चे रीजनिंग में कहाँ 19-20 सवाल बनाते थे, लेकिन अभी इतना ना करके बच्चे 16 से 18 सवाल पे रह जा रहे हैं। कहीं तो कहीं कमी आएगी। ये मैथ्स आसान पूछ रहा है, रीजनिंग थोड़ा टफ आ रहा है और इंग्लिश का लेवल वही है जैसा रहता था। तो आइए मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊँ जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो मैथमेटिक्स की बात करें हम जी, मैथमेटिक्स में जो है सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जिसका सिंप्लीफिकेशन मैं बोलूं तो बॉड मास, ध्यान देंगे इस पे। ये जिसका स्ट्रॉन्ग था उसने 3 से 4 क्वेश्चन का एज पा लिया है। इसमें ये टाइम टेकिंग आ रहा है ये। बाकी ओवरऑल मैथमेटिक्स मुझे इजी लगी, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेवल अच्छा था और ऑलमोस्ट एवरेज में बोलूँ तो 3 से 4 सवाल ऑलमोस्ट शिफ्ट में देखने को मिले। उसके बाद बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस का 2 से 3 सवाल आ रहा है,
जो कि इजी लेवल का है। ओवरऑल इजी ही आपको दिखेगा, कुछ ही है जो कि मॉडरेट दिखेगा। टाइम एंड वर्क के 2 सवाल आ रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम से 1 से 2 भी बन रहे हैं। HCF LCM ये हर एक शिफ्ट में तो नहीं दिखा है मुझे, 1-2 शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस दिखे हैं 1 से 2। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आ ही रहा है। SI एंड CI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो फिक्स ही समझिए, हर एक शिफ्ट में इसके सवाल किसी में 2 किसी में 3 बन ही रहे हैं। मॉडरेट लेवल का सवाल आ रहा है, अच्छे लेवल का सवाल बन रहा है इंटरेस्ट से। और आगे की बात करें हम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 2 सवाल ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी शिफ्ट में मिला है किसी में नहीं मिला है। और परसेंटेज जो है 1 से 2 सवाल हमेशा जैसे बनता है वो बना ही है। ओवरऑल जो आप देखेंगे तो आपको इजी ही दिखेगा और 1 से 2 आपको मॉडरेट दिखने वाला है। मैथमेटिक्स की बात करूँ, बच्चे हैं मैथ में जो है 18 से 20 क्वेश्चन कर ले रहे हैं 20 में से। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। बात करें आगे हम अपने रीजनिंग की, तो रीजनिंग का लेवल मॉडरेट रहा है। लास्ट ईयर के कंपेयर में टफर लगा है मुझे रीजनिंग। इसमें जो है इनइक्वालिटी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन था, इसमें इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। 3 से 4 सवाल तो पहले ही दिन दिख गए थे इसे। कुछ शिफ्ट में भले ही ना दिखे हैं, लेकिन उसके बाद जो है ऑलमोस्ट शिफ्ट में 3 से 4 सवाल, मिनिमम 2 सवाल इनइक्वालिटी के मॉडरेट लेवल के दिखे ही दिखे हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा रोल रहा इसका। 3 से 4 सवाल दिखे हैं, आसान था, बच्चों ने किया भी है। उसके बाद बात करें हम सेटिंग अरेंजमेंट, ये 3 से 2 या 3 सवाल दिखे हैं और किसी किसी में 4 भी। ये टाइम टेकिंग रहा है बच्चों के लिए, बहुत टाइम टेकिंग रहा है। रीजनिंग में बच्चे पहले जो है 19 से 20 करके आते थे सवाल, अब उतना नहीं करके वो 16 से 18 पे रह जा रहे हैं। 16 से 18 पे रह जा रहे हैं। क्यों? टाइम की वजह से। उन्हें जो है करीब 20 मिनट लग जा रहा है सिर्फ रीजनिंग में। तो आप समझिए लेवल अच्छा है, लेवल बढ़ाया गया है। सेटिंग अरेंजमेंट के अच्छे सवाल आ रहे हैं, इस पे आप ध्यान देंगे। फिगर सीरीज़ के 2 से 3 सवाल हैं। फिगर सीरीज़ मतलब वही जो बॉक्स दिया होता है और एक में आपको फिल करना होता है कि इसके बाद क्या आना, इस तरह के सवाल। एम्बेडेड वाले और मिरर इमेज वो भी इसी में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद बात करें हम फिल इन द ब्लैंक्स ये किस टाइप के, A B डैश C डैश डैश D इस तरह के सवाल बने हैं। आगे बात करें हम सिलोगिज्म की, तो सिलोगिज्म में जो है 2 सवाल किसी शिफ्ट में दिखे हैं, किसी में नहीं भी दिखे हैं, फिक्स नहीं रहा है। कैलेंडर के सवाल 2 से 3 सवाल आए ही हैं, मॉडरेट लेवल के सवाल बने हैं। कुछ ऐसे भी सवाल थे जो बच्चों को दिक्कत दिया है बनाने के लिए। आगे बात करें एनालॉजी की, 1 से 2 सवाल दिखे हैं इजी लेवल के। मिसिंग नंबर 2 सवाल दिखे हैं, 1 से 2 सवाल इसके भी दिखे हैं और नंबर सीरीज़ भी इसी में इंक्लूड कीजिएगा। मिसिंग नंबर एंड नंबर सीरीज़। तो ये था हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग अच्छे लेवल का रहा है। लास्ट ईयर के कंपेयर में इसने कट ऑफ को कम करने में रोल निभाया है, मुझे जैसा लगता है। आगे देखते हैं हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस इसका अच्छा रोल रहा है। 3 से 4 सवाल दिखे हैं मॉडरेट लेवल के और बच्चे ने बनाया भी है इसे। कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों को परेशान करने वाला था, तो वो हर एक एग्ज़ाम में होता ही है। आगे है इडियम एंड फ्रेजेस, 1 से 2 दिखे हैं मॉडरेट लेवल। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स इससे जो है 2 से 3 सवाल बने हैं बच्चों के लिए और वो आसान था, बच्चों ने कर लिया है। पैसेज या क्लोज टेस्ट 5 जैसे आता है वैसे आया ही है। पहले दिन तो सिर्फ पैसेज पूछा था, उसके बाद क्लोज टेस्ट भी पूछा है, पैसेज भी पूछा है। इजी से मॉडरेट लेवल का है, बच्चे 3 से 4 इजीली कर ले रहे हैं। और ओवरऑल इंग्लिश में मैं बात करूं, बच्चे 18 तक बना ले रहे हैं, 16 से 18 बना ले रहे हैं। एरर डिटेक्शन की बात करूं तो 2 से 3 एरर डिटेक्शन, 1 से 2 एरर डिटेक्शन मिल रहा है देखने को, इजी से मॉडरेट लेवल। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 1 से 2 सवाल इजी लेवल के। तो ये था हमारा इंग्लिश का पैटर्न। और आखिरी में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में हम देखें, इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी। मैं छोड़ने को नहीं बोलूँगा, मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। फर्स्ट वीक में जो है पॉलिटी की निग्लिजिबल वेटेज दिखी है और करंट अफेयर भी निग्लिजिबल दिखी है। किसी शिफ्ट में तो बिल्कुल 0 सवाल थे और किसी शिफ्ट में 1 या 2 सवाल देखने को मिले हैं। इसी तरह सेम था करंट अफेयर के लिए। और सबसे अच्छा रोल रहा है तो मैं बोलूँगा इकोनॉमिक्स का अच्छा रोल रहा है जीके जीएस में। 3 से 4 सवाल देखने को मिले हैं।
इसमें 5 ईयर प्लान, सेंसस 2011 वाला, बैंकिंग और ऑर्गेनाइजेशन, इससे अच्छे सवाल बने हैं इकोनॉमिक्स में। स्टैटिक जीके का पोर्शन अच्छा रहा है, 5 से 6 सवाल हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, मिनिमम 4 से 5 सवाल तो देखने को मिला ही है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको बताऊं तो स्पोर्ट्स रहा है। स्पोर्ट्स में मैं बात करूं क्रिकेट, खेलो इंडिया और ओलंपिक, इनसे अच्छे सवाल देखने को मिले हैं स्पोर्ट्स में। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स जो है रिसेंट वाले, रिसेंट में जो बुक्स रिलीज़ हुए हैं और बुक्स एंड ऑथर्स आया है रिसेंट वाले। अवार्ड्स, सेंसस 2011 वाला। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टैटिक जीके में, डांस, टेम्पल फेयर एंड फेस्टिवल, इससे भी अच्छा पोर्शन था, देखने को सवाल मिला है लास्ट के 2-3 दिनों में। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स से सवाल जैसा हमेशा आते हैं, इस बार भी आया है। वर्ल्ड वाटरफॉल्स एंड आर्टिकल्स, वर्ल्ड वाटरफॉल्स ज्योग्राफी में, इसका 1 से 2 सवाल देखने को मिला है लेटेस्ट वाले एग्जाम्स में। पॉलिटी में आर्टिकल्स, उसके बाद एलिजिबिलिटीज़ फॉर लोकसभा, राज्यसभा, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, पॉलिटी में ये भी अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है पॉलिटी के लिए। तो चलिए आगे, इकोनॉमिक्स को हमने देख लिया, इजी से मॉडरेट रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 2 से 3 सवाल, किसी में 4 सवाल भी देखने को मिले हैं। एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री का अच्छा वेटेज रहा है। मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न से बहुत कम सवाल देखने को मिले हैं पहले वीक में। हिस्ट्री में एंशिएंट का अच्छा रोल था, मिडाइवल का भी अच्छा रोल था, और मौर्य डायनेस्टी, इससे अच्छे खासे सवाल देखने को मिले हैं। ये जो 2-3 मैं बता रहा हूँ, इसमें 1 से 2 सवाल मौर्य डायनेस्टी से ही दिख रहा था, और वो पल्लवा वाला चालुक्य एंड पल्लवा, इस टाइप के सवाल अच्छे खासे दिखे हैं। आगे बात करें हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में 3 से 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर, एटमॉस्फेयर, और ऊपर जो मैंने आपको बताया है वाटरफॉल वगैरह, इसके अच्छे सवाल दिखने को मिल रहे हैं ज्योग्राफी में। ओवरऑल लेवल इजी टू मॉडरेट रह रहा है, और करंट अफेयर ना के बराबर। पॉलिटी 1 से 2 सवाल किसी में दिखे, किसी में वो भी नहीं। साइंस की बात करूं, साइंस में 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं, बायोलॉजी से और फिजिक्स के कुछ सवाल देखने को मिले हैं, डेली लाइफ साइंसेज एंड प्लांट्स। तो ये था हमारा जीके जीएस। ओवरऑल मैंने आपको चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस बता दिया है। मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि एसएससी जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, ये रियलिटी है। फर्स्ट वीक में जो है डे बाय डे टू डे सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, बस अल्टरनेट कर दिया गया है। और एक्सपेक्टेड ये है कि अपकमिंग वीक में भी पैटर्न सेम रहेगा। अपकमिंग वीक में भी सेम पैटर्न रहने की उम्मीद है। तो आप ध्यान देंगे, मैंने जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जो टॉपिक्स इसमें नहीं हैं आप उन्हें पढ़ रखा है आपने, बहुत अच्छी बात है, उस पर अभी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी एनालिसिस वीडियो, और आगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितनी वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, और मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाऊंगा आपके लिए। तो आप जुड़े रहेंगे हमारे चैनल से, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने किसी अगले वैल्यू के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।